ये देखिए गौरव भाई ने मरम्मत साला, ये जहाँ जाते हैं वही शुरू कर देते हैं। वैसे ये असर तो कर जाता है पानी। अभी कंधे में लग रहा है वहां दर्द आपको, ये लगाने के बाद? हाँ ठीक है। अभी लगाया ना आपको पानी? अभी लगाया। ठीक है। ये कहाँ पर है? दूसरी साइड नहीं, आपको कहाँ है दर्द? अच्छा ये बताओ, इससे सच में आराम हो रहा है कि पैसे वैसे लेके झूठ वूठ बोल रहे हो? आराम तो होता है। आराम हो रहा है। पानी से किसी को आराम हुआ आज तक? ये तांत्रिक विद्या पानी। अरे भैया तांत्रिक कोई नहीं है यहाँ पे, वरना तांत्रिक विद्या है। ये तंत्र के चक्कर में तो दुनिया गुरुजी रंग का तंत्र जरूर लोगों को सिखा रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ गुरुजी। तंत्र मतलब ऑर्गेनाइज सिस्टम, जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी है, शिक्षा। शरीर का तंत्र। गिलास पानी तो बाहर भी रखा था वो लोग वाले तो। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है भाई, इनके कमर में भी लगाओ। दीपक भाई जी, अगर सो गए तो सोने दो। उठ जाओ, कहाँ दर्द है वो बताओ और ये लगवा लो। हाँ तो उठो उठो, साइड किस जगह? हाँ, थोड़े से उल्टे हो जाओ। उल्टे हो जाओ पूरे ना, इसको पीठ ऊपर कर दो। हाँ। और कोई रह गया उधर, पूछ लो किसी को लगवाना हो तो। पवन है वो। और कौन है उधर? पवन, अभी जो दर्द था आपका जो रेगुलर, जिसको दर्द है वो वो सब अभी लोग है आ क्या? जाना, लगवा लेना। रेगुलर वाला दर्द तो नहीं है, अभी यही कोहनी वाला भर, यही कहीं कहीं जो होता रात भर टस 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 करता था वो तो नहीं है। अब इस समय तो नहीं है। उंगलियां चलाना, उंगलियां चलाना। बराबर चलता है। पहले ये लटकता था, वो पूरे लटकने वाला तो बिल्कुल सही है। लटकने वाला बस प्लेट निकल, पहले ऐसा ही था। हाँ, गलत जुड़ा हुआ है ना आपका, तो सीधा हो गया ना। अब पकड़ो, पकड़ भी रहे हैं क्या? पकड़ो, हमारा हाथ पकड़ बनाओ, दबाओ। दबाओ। नहीं दबा, उंगली ठीक चल रही। केवल यही हड्डियां डिस्टर्ब हुई हैं बस। आपका जो एंगल सेट हुआ है वो जो आपने सर्जरी सर्जरी में हुआ है, ये है पानी। एक तो ये पात्र की प्रधानता, सर्वलो वाटर। हाँ, और ये पानी क्या है, ये थोड़ा सा राज की बात है, हैं? हालांकि ये कुछ नहीं है, किसको लगवाना है? आ जाओ, बस अपनी अपनी श्रद्धाएं हैं। प्रणाम मित्रों। पंचतत्व चिकित्सा विज्ञान क्या है? तो ये पंचतत्व चिकित्सा नहीं है, बस ये चिकित्सा भी करता है। तो ये जो मैं कभी कभार छोटे छोटे से अनुभव लोगों के मध्य जो करते रहते हैं, वो शेयर करते हैं, तो अब इन चीज़ों पर विश्वास कर पाना ही थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ये काम तो करता है। और ये विज्ञान क्या है? जिन लोगों ने पंचतत्व चिकित्सा का प्रशिक्षण लिया है, इसका स्वाद, परिणाम और सटीकता केवल वही जान और समझ सकते हैं। और जिन्होंने नहीं लिया है, जिन्होंने नहीं जाना है, केवल इलाज मेरो है जाए, फलानी बीमारी को इलाज करे, ढिकानी को इलाज है जाए या सो, ऐसे लोग जो केवल इलाज मात्र के लिए जुड़ते हैं, उनका थोड़ा सा भला हो पाना मुश्किल है। अब ये विज्ञान है क्या, इसको थोड़ा सा अगर जानना है तो थोड़ा सा समय तो हमें निकालना पड़ेगा। ये जो जल है, ये शायद आप लोगों को याद हो, कौन सी पूर्णमासी को मैंने रखवाया था? पूर्णमासी को, शरद पूर्णमासी को। आपको पता है कि शरद पूर्णमासी की रात्रि की खीर असाध्य से असाध्य कफ यानी अस्थमा के रोगियों के लिए एक वरदान हुआ करती थी। क्या मान्यता है शरद पूर्णिमा की खीर का? शरद पूर्णिमा का गुरुजी यही था कि आगे कफ का काल आ रहा है, तो उस कफ दोष को निवारण के लिए चंद्रमा की रोशनी में खीर पका के रखी जाती थी, और वो आपके शरीर में पित्त का शमन करती थी, कफ दोष को दूर करती थी, और उसके लिए लोग परंपरागत रूप से खाया करते थे। सुना है आपने पंच कि पूर्णमासी को खीर खाते हैं, शरद पूर्णिमा को, लेकिन कफ और खीर यानी चावल की खीर और कफ यानी खांसी में तो नुकसान करती है, और पूर्णमासी वैसे भी ठंडी होती है, तो इसको पूर्णमासी की खीर को महत्व क्यों दिया गया? ये क्या लॉजिक है? और ऐसा नहीं है उस खीर को खाने के लिए अज्ञानियों की भीड़ लगी हो,
ये भी नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी हमने देखे हैं फलाने मंदिर में और फलाने आश्रम में जी ये खीर बनती है, तो इसका मतलब उस रात्रि की पूर्णिमा का कुछ न कुछ महत्व है। अब खीर तो कछु दिन नहीं खाई जा सके, वो तो शायद 24-36 घंटे ही चल सके या सो ज्यादा तो, चलिए। लेकिन बस उस दिन का हमने जो जल का प्रयोग कराया था और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने उसका घोषणा भी की थी कि भाई आज जो जग रहे हो, जो सुन रहे हो, जो समझ रहे हो, तो वो जल को पूर्णिमा है, चांद की रोशनी में उसको रख दें, चांद की भरपूर किरणें उसमें आ जाएं, फिर उस जल को आप वर्ष भर प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें भी अगर गंगा जल है, क्योंकि आजकल जल भी थोड़ा सा दूषित है, तो गंगा जल को रखवाया था। तो मित्रों ये वही गंगा जल है और इसमें उस पात्र की प्रधानता है। हाँ, और जो पात्र और पात्र भाव। है वो सर्वलोह बाटा। और जो भाव है, भाव क्योंकि मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, जी। तो जो आपका भाव है, क्योंकि आपने उस विज्ञान को जाना और समझा है, जी। तो आपके द्वारा जो वो जल को रखा गया उसका प्रभाव रोगी पे तुरंत ऐसे काम करता है जैसे कि कोई पेन किलर इंजेक्शन से भी फास्ट। जी। तो मित्रों अब ये जो जल क्या है, अब जल के चक्कर में घने से लोगों ने हमें फोन कर डालो, घने से लोग परेशान। अब अगर कछु कमानो होए तो जल के पानी की बोतल भर भर के बेचल लगो तो है, बिक सके आराम से, ये तो आराम से बिक जाएगा गुरुजी। और इनका तो नाम ही ये तो ऐसा है, बता ये झाड़ा दे देंगे तो कपड़े आपने बताया था लाल रंग के और पीले रंग के कपड़े से, उससे तो घने से रोगी ठीक हुए, बहुत से रोगी ठीक हो रहे हैं। क्या क्या जो आपने बताया था मिट्टी के घड़े में हाँ गंगा जल, उसमें ऊपर से कपड़ा डाल के चांद चंद्रमा की रोशनी में रखने के लिए, उससे भी बड़े से रोगी ठीक हो रहे हैं। अच्छा, उसमें आपको ने प्रयोग किया था? जी किया है। अच्छा, कैसे रोगियों पर कैसे किया था? किसी का अगर आकाश तत्व निकल रहा है, उनको अगर अग्नि चाहिए हो तो लाल रंग के जो कपड़े हैं उसमें, और अगर किसी का जल विकृत हुआ है तो उसको पीले रंग के जो कपड़े से घड़ा रखा था उसका पानी, तो उसमें उसके परिणाम तुरंत आ रहे हैं। तुरंत आ रहे हैं? अब पतो ना है तुम झूठी कह रहे, सच कह रहे। कहाँ से हैं आप? पंजाब लुधियाना। पंजाब लुधियाना से। ये बालक भैया आप झूठ कह रहे हो कि सच कह रहे हो? या तो या कोई ईमान जाने या फिर हम जाने और हमारा भगवान जाने, और हमारा भगवान जाने। अगर कछु कह रहो और परिणाम भी लाए रहो, और धन्यवाद है इस उम्र और अवस्था को जो प्रकृति और संस्कृति के प्रति ये समर्पण भाव है। पर धन्यवाद तुम सबन को है भैया जो पढ़े लिखे कोठियन में चले गए और ढूंढ रहे कि डॉक्टर इंजीनियर मास्टर है सो मिल जाए, और फिर फोन करते हैं कि वो वाला जल बता दो। हाँ कौन सा जल है। हाँ, तो ये जल तो हमने बताए तो दो, देखो कौन से जल को प्रयोग करें। अब ये ध्यान रखो कि सबन के हाथ सो स्वाद। अच्छा, रोटी 4 लोग अगर बना रहे हैं घर में तो सबन के हाथ को स्वाद 100 ही होवे? अलग अलग कैसो होवे मुंश्याम? अलग अलग हो। 100 क्यों ना आवे? सबको एक सी दाल सब्जी मिर्च धनिया सब दो, फिर अलग क्यों आवे? अपनो अपनो करवे का तरीका है। करवे को ऐसो ही अलग आवे कि एक ही आवे? अलग ही आता है। बिल्कुल। अच्छा, जब भोजन को स्वाद अलग आवे बनाने वाले को, तो भैया जो दवा गोली और झाड़ फूक दे रहे ना, इनको तरीकों का स्वाद भी तो अलग होएगा। तो चलो, पानी की बड़ी डिमांड थी कि कौन सा पानी यूज करें, वो तो मैंने बता दियो, लेकिन अब जो कुन के हाथ से असर करेगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय जरूर है, अवश्य। और मैं बता रहा हूँ, यहाँ जितने भी अभी हमारे साथी मित्रजन हैं, और यहाँ पर 2-4-10 मरीज तो रोज आ ही जावे, बिल्कुल है कम से कम। कऊ दिन तो नंबर सुना आवे, ठीक है। अब पैसा अगर काऊ लेनो होए, ठीक है, मैं बहुत बिल्कुल खुलेआम बोलता हूं, तो वो मरीज से घंटे भर भले ही मूड मारो, लेकिन इलाज जो है ना हर मरीज का। आप कहाँ से हैं भैया? कासगंज उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप पहले से भी चिकित्सा कर रहे हैं जी। वो बात एक अलग है, कुछ और पद्धति में कर रहे हैं, थक हार के यहाँ में आए गए। एक मरीज को चाहे भले ही वो क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट हो, इवन आपने कई सारे लीवर फेलियर के केसेस अभी 2-3 तो देख लिया आपने, जिनकी स्थिति ये थी जो ट्रांसप्लांट। आज जो केस था उसकी भी क्या स्थितियां थी? नोएडा वाले की स्थिति क्या थी सिट्टी साहब, आपने देखा था? वहाँ भी। हाँ, वो तो अभी एकदम फुल फिट है एकदम फुल फिट है।
तो मस्ती मजा कर रहा है अभी तो। वो स्टेज पे था नहीं, ऐसा लगता भी नहीं कि कौन सा स्टेज पे आ गया होगी। तो अब मतलब ऐसे भरूच से कुछ परिवार आया था अभी, ठीक है, गुजरात से कई लोग थे, अंडमान से थे, हाँ, नागालैंड से थे, अब असम यहाँ से थे। पर है क्या, अब इतनी क्रॉनिक बीमारियों की जब मैं बात करता हूँ तो लोगों को ये लगता है कि पता नहीं बहुत बड़ो डायग्नोस्टिक सिस्टम होएगो, हमारी दुकान पूरो दवा खानो, बस इतो सो है, कुछ नहीं है। वो डब्बा उठा के दियो डॉक्टर साहब, ये हाँ, ये एक कछु रंग है और एक जो कटोरा सो है और जू है, बस इतना ये बड़ा डब्बा, ठीक है, और कुछ नहीं है, यही है, ठीक है। इससे ज्यादा की सोच के भी नहीं आना। तो मतलब अब इतने गंभीर केसेस जो हैं उनमें इलाज में कितना समय लगता है डॉक्टर साहब? विकास जी, फॉर्म वॉर्म तो तुम ही भरते हो और ये हमारे पार्टनर ना है भैया, ये फोपट में ही काम करे, मेरे डर है कई बार ये भी होगा कि अपने पार्टनर को हाँ करवावे, ठीक है, ये तो सीखने के लिए ही आए हैं पर अभ्यास भी कर रहे हैं। तुम पेशेंट को फॉर्म भरने में खूब घनों से टाइम भले ही लग जाए पर इलाज करने में कितनी देर लगे? 1 से 2 मिनट। हाँ, और परिणाम कितनी देर में दिख जावे? 2-3 मिनट में आ जाता है। ठीक है, हाँ, इतना जरूर है कि सबन को ना आवे, सबका नहीं आता। और जिसे नहीं आने वाला हो भाई हम पहले ही बता दे। वो जो कल आया था ना एक, हाँ, वो अलीगढ़ से, हाँ, कोई कहीं से भी थे, मतलब हर राज्य से। तो भैया क्यों थे? क्योंकि चालाक और दिमाग वाले कि मेरी घनी सी बड़ी सी बीमारी है, ये कैसे ठीक होएगी, का होएगो, मतलब दिमाग में 2 मिनट को काम हतना है। क्योंकि और हम इलाज जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो सीधा सा सिद्धांत आप समझ लो कि पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों से बना, और जो भी तुम्हें बीमारी हारी भई वो भी 5 तत्वों से ही है, चाहे 50 लक्षण हो या 500 लक्षण हो। उनमें से जो तत्व आपको गड़बड़ है वो बोली, भाषा, व्यवहार, खान पान के आधार पर डायग्नोस। कैसे डायग्नोस? जैसे वायु चंचल है, जो मरीज आप है, सीधी सी आप सब समझ लो, जो घने से जल्दी में होवे, घनी सी बातें करे कि मेरे फटाफट कर दे, फटाफट, घनी सी जल्दी में होवे, समझ लो वो वायु तत्व है। और आए के फैल जाए, देखियो आचार्य जी, वैद्य जी, कछु मतलब शांति से है, तो मतलब है को पृथ्वी तत्व है, ठीक है। और जो तैयार ही खड़ो हो गए, बैठे हुआ है कि जल्दी ने मेरा नंबर आ जाए, नहीं खड़ो ही है, तो समझ ले वो आकाश तत्व, वो बैठना ही ना दे रहा हो। ऐसे तो हम को डायग्नोस करें, बोली, भाषा, कुछ ऐसे व्यवहार हड़बड़ी से। में होते हैं जो बता ही नहीं पाते, समझ हाँ। जाओ जल, हाँ, बता मतलब ही वो नहीं पा रहे कुछ भी। आकाश में भी आ जाते हैं। हाँ, तो ये छोटी छोटी सी तरीके हैं और ट्रीट के और समाधान के। अब 2 मिनट की चिकित्सा, छोटो सो दवा खानो, बीमारियां सबन की तो ना है, लेकिन घने से लोगन की घनी सी बीमारियां ठीक होती दिख रही है ना यहाँ, बिल्कुल असाध्य। अब उन सबन की वीडियो, फोटो, अनुभव यासो न डारे कि घने से लोगन को यहाँ आते ही आते श्रद्धा गड़बड़ सी है जावे, है हो जावे ना, लेकिन सबन की ना होवे, उन्हीं की गड़बड़ होवे जिनकी कछु पहले से ही गड़बड़ चल रही है। तो देखो भैया, मैं एक आपके घर की तरह, मेरो घर है, त्याओ घर फिर भी अच्छो बनो होगा, मेरो घर उतना अच्छो तो ना है, और बनाना भी नहीं है, और बनाना भी नहीं है। तुम्हें अगर बनानो खानो आ सके तो आ जाइयो, हवा पानी बदल जाएगी, हवा और पानी, ठीक है। ये तत्व कितने? एक हवा है, एक पानी है, एक धरती है, एक आकाश है, और एक आगी है, अग्नि। तो हवा पानी बदलते ही समझ लो कि बाकी के 3 तत्व भी अपने आप बैलेंस है जाए। अच्छा, एक विशेष चीज और है। हाँ, क्या? आप चाहे 5 स्टार में खाओ या 7 स्टार में खाओ, जो अग्नि की बात की गई है कि आपके पाचन प्रणाली में भोजन को पकाने का काम करती है अग्नि, उसी प्रकार से आपके घर में आपका भोजन अग्नि से पकता है। और जो हमारे पूर्वज थे वो इतने होशियार थे या सियाने थे कि उनके जो चूल्हे थे, उनकी जो अग्नि थी वो वर्ष भर बंद नहीं होती थी।
और वो अग्नि भी शुद्ध होती थी, हम्म, किसी भी जीवित पेड़ को मारते नहीं थे, किसी भी जीवाश्म को छेड़ते नहीं थे। हम्म, उनके पास सोर्स ऑफ ईंधन हम्म, दो तरह का था, एक तो गोबर के उपले हम्म, जिसमें किसी भी जीव को कोई हानि नहीं है, ना धरती का कोई शोषण है। हम्म, दूसरे पेड़ों से बचे हुए अवशेष जो सूखी लकड़ी के रूप में हम्म, जंगलों से बीनते थे, हम्म, या कुछ कुछ ऐसी फसलों के अवशेष जैसे अरहर की लकड़ी हो गई, हम्म, अरहर की फसल खत्म हुई, या कोई और फसल का अवशेष हुआ, उसको वो चूल्हे में उपयोग करते थे। हम्म, तो वो शुद्ध अग्नि हम्म, यहाँ पे मिल रही है, हम्म, उससे जो भोजन बन रहा है, हम्म, चाहे कितनी भी मोटी रोटी बन रही हो, हम्म। और यहाँ पे जो मोटी ये रोटी तो थोड़ी सी मोटी सी बन रही है, भयंकर बन रही है। हाँ? मतलब लेकिन मेरे काऊ घर को पे पेट गड़बड़ है। जल्दी वो भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है मोटी होने के मेरे बाद। घर पे हाँ। गुरुजी जो रोटी 4 रोटी बनेगी ना, हाँ, उतनी मोटी एक रोटी है, हम्म, और मैं अपने घर पे सिर्फ 4 रोटी या 5 रोटी खाता हूँ, हम्म। और यहाँ पे भी वही 4 रोटी खाता था, मतलब मेरे घर के हिसाब से 12 रोटी। अच्छा, वो यहाँ डाइजेस्ट हो जाती जितने मरीज आवे लगभग पाचन तंत्र तो सबका खराब, सबका, समय में तो सभी का सबका खराब है। उसके पीछे ठीक है। अग्नि कहीं ना कहीं वो अब है। अग्नि की बात करें, अब जैसे मैं एक और बता दूं, हमारे साथ में सबसे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग है, इन्हें भी घनी बीमारी, हमें भी घनी बीमारी तो इन सबन को ही है घनी सी। ठीक है, इनमें सबसे जो मास्टर आदमी तो ये यही है। कहते हैं ना कि कोई भी काम करो तो हमें एक बड़ो बूढ़ो होना चाहिए। सरदार, तो ये हमारे सरदार जी है। अब ये 100 सुनार की और एक लोहार की सीधी ये कहें कि हवा पानी बदले बीमारी तो वैसे ही चली जाए, यही तो है ना। ये बता रहा हूँ, इससे तो हुआ है, है, इससे तो आराम हो रहा है जी। इससे आराम हो रहा है। हवा पानी, मेरे से वो कुछ काम में ना करे जी, है? मेरे वो काम में ना करे जी। हाँ, हवा पानी बदलने से। और ये जो 5 तत्व है मित्रों, ये 5 तत्वों में 2 तत्व तो हवा पानी बदल गई। तीसरा तत्व क्या है, एक और महत्वपूर्ण बात होती थी, मैं आपसे ही जानना चाहूं, और आपको अभी घने से लोग देख रहे हैं, ठीक है, सही सही बताइए, मेरे पक्ष की ना है। त्याए समय में जब त्याई दादी नानी घर में रोटी बनाती थी, आगी तुम्हारे घर से बुझी थी क्या, बुझ जाती थी क्या? आग नहीं बुझती थी जी, हम्म। चक्की वो रात में 3 बजे उठकर पहले डांगना निशानी गिरा करती, हम्म। और फिर चक्की पर नहीं, आटा अग्नि गिरा। जो होती थी ना, अग्नि, आग, आग तो सारी रात में वो माचिस थी ही कोई नहीं जी, वैसे हारा में रखी रहा करती, मतलब आग जो होती थी, उपला हमेशा उसके घर में रहा करता जी। रहता था। हाँ जी, हमारे आज किसी के घर में आगी, ना जी, आज तो माचिस लगा दे या वो लेट रहे हैं। मतलब 24 घंटे महत्वपूर्ण हिस्सा। एक तो हवा पानी यहाँ को बदल गो तो वैसे ठीक है जाएंगे 2 तत्व। तीसरा अग्नि, आगी 24 घंटे ना जल सके तो कम से कम 20 घंटे तो तुम्हारे मतलब होनी चाहिए, वो प्रयोग में हो या ना हो। अभी रसोई का काम संभाल रहे हैं ये वैसे हमारे कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ पर एज ए पेशेंट ही आए थे, वो इनकी स्वाभाविक है। या आप सब लोग बताओ, तुम्हारी चूल्ही शाम को जलानी पड़े या हम आग ही मिले? हैं? जलानी तो पड़ रही मगर आकर मिले। आग मिलती है घर पे अभी भी आग उसमें रहती है। यहाँ हमारी चूल्ही में? यहाँ पे नहीं, घर पे नहीं यहाँ पे हम भी घर रहती पे है तो नहीं उसमें। है। नहीं, तुम्हारे घर में तो सबके यहाँ तो आग लग गई, हमारी चूल्ही में 24 घंटे आपको आज हाँ आज ही रह गया उसमें 24 है, आज ही हाँ। क्योंकि जो आवे कोई ना कोई कछु ना कछु तो खावे और चूल्ही जलती रहे। ही रहेगा ये। तो दूसरा, उसके माध्यम से जो पुराने मठ थे वहाँ पे जितने भी आचार्य होते थे या महापुरुष थे या ऋषि थे, और जो अभी भी बहुत सारी जगह धुनी बोलते हैं, धुनी, हाँ, धुनी जो है साधुओं की धुनी होती है, वो भी कभी नहीं खराब होती। तो उसका मतलब ये है कि उनका जो बौद्धिक पक्ष है, निर्णय की शक्ति है, और लोगों में जोश, ऊर्जा, उमंग देने की जो पावर है, वो उस अग्नि से कहीं ना कहीं प्रभावित करती थी और करती है। तो हवा पानी एक तत्व है गो, दूसरो आगे को। तो हमारो प्रयास ये है भैया, सब्जी अब्जी ले आवे, आटा उदाल ले आवे, और जो जितनो भी आए इलाज भी कराए, अब वो खाए, पर सब ना जो बनाने की भी गुंजाइश रखे, दूसरे का सहयोग भी करें। क्योंकि तुम्हें घने से अभी लोग देख रहे हैं। तो हमारा सिर्फ टारगेट यहाँ पर है कि तीसरा तत्व का मतलब ये है कि जो हमारी रसोई में अग्नि है ना, वो किसी न किसी रूप में अग्नि रहे। तो यहाँ पर आप सब लोग ये भी ध्यान रखो, या तो उसमें उपला लगा के रखो, यानी वो गर्म रहनी चाहिए अच्छा, तुम्हारी चूल्ही अच्छा, किसी न किसी
रूप में। और आपको ये पता है कि दुनिया में दूसरे का पेट भरना बहुत बड़ा पुण्य है। बहुत बड़ा पुण्य है। आपको याद है हमारे यहाँ देश में ये कहा जाता था कि तवे की आवाज बहुत दूर तक, अगर आप किसी का पेट भर देते हैं जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से, तो वो आवाज बहुत दूर तक। तो जिन घरों में, जिन परिवारों में आग अगर 24 घंटे है, हमारी बड़ी बूढ़ी पथा जो होता है ना वो दबा के रखती थी ना। और अगर किसी के घर आग ही खत्म हो गई तो अशगुन मानते थे। हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा थी, शायद आपको ऐसा रहा हो। पहले क्या माचिस नहीं होया करती जी, वो आग हारे में रखा करती जी, और जरूरत तो उसमें उठाई और चूल्हा में रख दी। हाँ, बस तैयार। कोई रात में तो 10 बजे तो अब जैसे हमारे जो पूर्वज थे वे चंद्रमा की बताए देते, सूरज की बताए देते, इस साल बारिश कैसी होगी बता देते थे। घड़ी को नहीं होती थी, नू बता देते, इतना टाइम हो गया भाई। हाँ, तो इतने बड़े विद्वान हमारे पूर्वज थे, उनने माचिस ना बना पाई। पता नहीं मतलब ऐसे हम पूर्वजों की संतान हैं मित्रों, जो सूर्य चंद्रमा का आकलन बता सकते थे। क्या वो माचिस नहीं बना सकते थे? नहीं, उसकी हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहली आग 24 घंटे थी उनके पास। हाँ, तो अगर जंगल में भी तो आपके आग जलाते घर थे में वो। 24 घंटे अग्नि होनी चाहिए, धुआं होना चाहिए। अच्छा, एक परंपरा थी हमारे देश में, ऐसा बताया गया कि चूल्हे से आंखें खराब हो रही हैं, चूल्हे की राख से। एक माहौल चला ना, चूल्हे की धुआं से विज्ञापन आता था, विज्ञापन जो भी है। अच्छा, जब बताओ, जब से गैस की रोटी सब खाने लगे तब से बीमारियां बढ़ी। जब से बीमारी होगी जी, तब से कितने की आंखों के चश्मे हट गए। बच्चों के पैदा होते ही चश्मे लग रहे हैं। हैं? बच्चों के पैदा होते ही चश्मे लग रहे हैं। तो अब आप सोचिएगा कि मतलब अब पुनः हमें, इसका मतलब धुआं हमारा नुकसान नहीं करता था अगर वो शुद्ध है तो। पता नहीं जी, शुद्ध पहले कार्बन- तो जी चूल्हा, मेरी आग चूल्हा ने खराब कर दी जी। हैं? बूढ़े बूढ़े नु गए चूल्हा में, दुम ने आग खराब कर दी हमारी तो। ठीक है, पहले कछू कहते थे। आज जो आ रही है बड़ी बूढ़ी, अब जो आ रही नहीं, बड़े बूढ़े पर तो निगाह वैसे ही कम हो गए। आज जो नहीं आ रही है बेहू कह रही कि हमारी आंखें खराब हो गई, वे तो चूल्हो न जला रही। हाँ। पहले चश्मा लगे थे अब 3 जने, हम तीनों की आग खराब है, सारे चश्मे चढ़ रहे हैं जी। पर एक को अभी तो नहीं दिख रहा हो, एक को अरे वो लेके कोनी आए, बोले आए जी घर। भूल आए हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन चूल्हा भी फूक रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो बिना चश्मा के चल ही ना सके। मेरे तो ना चले जाए, हैं? दूसरे के को मेरे ना तुम तो खूब चल रहे, दौड़ रहे, का भूल रहे क्यों? कहूँ ठोकर लगी एक आध ना, अब तो जी 5 साल का बच्चा भी हो ना, उस पे भी चश्मा चढ़ा हुआ है। उसमें भी चश्मा चढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब धुआं जो था वो नुकसान न कर रहा। अच्छा, एक विशेष पॉइंट और है। आजकल लोगों के मन में ये होता है कि किसी को भी दर्द है मालिश कर दो, और ये भी चल रहा है कि सब लोग तेल डालो। आपने बोला भी था कि जिन जिन लोगों को कब्ज हो वो लोग नाभि में तेल नहीं डालेंगे। हाँ, है ना? एक प्रयोग के तौर पे पिछले वीक में जब मैं सैटरडे संडे था तो यहाँ पे गुरुजी लगभग 25 पेशेंट थे। उस प्रयोग के तौर पे सभी को नाभि में डाला। मैंने पूछा किस किस को कब्ज है, मगर तेल डाले, सबको मजा आ रहा है कि पड़ेगा तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, धूप भी मिल रही है, सिकाई भी मतलब लोगों को ये चाहिए कि हम त्याए घर इलाज के लिए आए या हमको चिकित्सालय सेंटर पे गए, कछु न कछु ड्रामा कर, लेकिन उसके साइड इफेक्ट तो बिना जिन विज्ञान लोगों जाने। को कब्ज था और उनको तेल डालने से कब्ज बढ़ा, जो लोग वायु तत्व के थे उनको मालिश से दर्द बढ़ा। ये बात अलग है कि आपकी वजह से वो पॉइंट भी अवेलेबल है कि भैया तुम्हें दिक्कत हुई है तो पंचतत्व में कुछ भी लगा दिया, वो तुरंत के तुरंत कंट्रोल। लेकिन ये पूरा मैसेज है कि किस किस को मसाज लेनी है, किस किस को नहीं लेनी है, जबरदस्ती दबाव कहीं नहीं देना है। जो आजकल चल रहा है कि सबकी मालिश करो, कि शरीर गर्म हो जाएगा, खून का दौरा चलेगा और आराम होगा। लोगों को परेशानी भी बढ़ी ना, पिछले वीक 2 जन को बढ़ी थी ना। तो मित्रों, ये जो छोटी छोटी सी परंपराएं हैं, तो यहाँ पर हमारी कोशिश कर रहे, एक तो हवा तत्व, वायु बदली जावे, जो दादा ने बताओ ऐसे ही ना, हवा पानी बदल गई तो वैसे ही ठीक है जाओगे। आकाश भी बढ़ गया। हाँ, हर 6 महीने में टाइम ज्यादा नहीं है तो 6 महीने में तो जरूर बदलनी चाहिए, 15-20 दिन के लिए। हाँ, ब्रज बदलनी की चाहिए। रज मिल रही है। हाँ, ठीक है। ब्रज की रज मिल रही है।
मैं तो बुढ़ा हूँ, मेरे चले कौन जा। गुरुजी एक बार फर्श दिखाना ये हमें। बिना घूम हाँ, पाए हमारा फर्श माता तो रानी बस दर्शन ये करे है। आते। ब्रज की रज है, इस पे हाँ। कोई प्लास्टर नहीं है नीचे ना, और ऊपर भी ऐसो ही कुछ कर रखो। लकड़ी है। ठीक है, तो अब एक तो हवा, दूसरो पानी, तीसरो आगी। तो भैया जो ठीक रहो चाहे वे अपने घरन में आगी को हमेशा काऊ ना काऊ रूप में, अब माचिस वाले रूप में ना एवं धुआं उठो चाहिए। और आजकल तो इलेक्ट्रिक हाँ हाँ, वो इलेक्ट्रिक भी वालों आ ना चलेगो। मतलब अग्नि यानी उपलों की राख, आप राख में एक जलते हुए उपले को अगर रख देते हैं तो वो शायद 2 दिन के बाद भी आप निकालो, ये है राख वाले, इनके घर में तो आए, घर में तो अधिकांश ऐसा ही हो गए। एक उपला जलाए हम और उसको राख में अगर दबा देते हैं तो वो 2 दिन तक जिंदा रहता है, रहता है। कौन सी ठीक है। सदी के हो भैया तुम? बावन साल के लगभग है। सदी बदी को तो पतो ना है। 55-56 साल के हो, तो 80 सदी के हो। हाँ बता। मतलब ये एक हमारे सबसे, यहाँ जब मैं आओ तब से पुराने कार्यकर्ता हैं, हमारी पड़ोसी है और घने से पड़ोसी हैं। वैसे कहते थे कि पड़ोसी आज के अच्छे ना आए हैं, जो तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन कछु बुरे उनाए हैं, सब बुरे उनाए हैं। अभी कितने से मरीज यहाँ आ चुके हैं जब से हम आए तब से। गल्ले ना आएगी, हैं? गल्ले ना आएगी। गल्ले ना आ गए। गल्ले में क्या होता है? बहुत को समझ में नहीं आएगी ब्रज की गल्ले। बहुत आएगी, बहुत ठीक है। अनगिनत मतलब आ गए। अब यहाँ पर जादना समाए एक छोटी सी मड़ैया आती, तादना से ही आए रहे। ज्यादा से ही आए हैं। हाँ जिस दिन से गुरुजी आ गए उसी दिन से आ गए। हाँ, उसी दिन से आए। ठीक है, तो अब ये पूरे ठेठ किसान हैं, ठीक है, और कछु लग रहा हो कि जब दुकान झूठी सी है। अच्छा, आपको घुटने में दर्द था तो गुरुजी ने क्या लगवाया था आपको? दवाई लगवाई। कहाँ हाँ। लगवाई बताओगे जरा? घुटने में लगवाई। एक जो मटर का दाना लगाया था, कहाँ लगाया था? गुंजप्पा में लगाया। दिखाओगे जरा? कहाँ पर, कौन सी जगह पर लगाओ? यहाँ लगवाया था, यहाँ मुरियान पे। हाँ, जिनके सर्जरी ठीक नहीं करती, जो झूठ बोल रहे हो, मटर के दाने से कुछ होता होगा? ये तो सही है वो। सही हो गए? ये तो बता रहे थे कि पहले झूठ तो नहीं बोल रहे। चल नहीं पाते थे, हाँ। ये चल नहीं पाते थे। वीडियो उसके कैमरा बाद देख के तो सच नहीं बोल रहे। इतना परेशान है, पर बाबा ने सही किया। जब गुरुजी मटर का दाना लगा दिए तो उसके दूसरे दिन से ये 50 किलो सीमेंट की बोरी लेके दौड़ते थे यहाँ पे, और सारे काम यही किए थे। तो ये तो हमारी संध्या वेला की हंसी मस्ती है। दूसरा मित्रों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पांचों तत्व जो है वो किसी न किसी व्यवहार में ले आओ, दवाई में मत ले आओ कि वहां चले जाएंगे आचार्य जी, शास्त्री जी, वैद्य जी, और घने से लोग मिठाई लेके आए तो भैया कान खोल के जो सुन लो, या मिठाई मिठाई मत लाओ। ऐसे पवन जैसे हरामी हमारे ढोरे घने ने मीठो खाते ही बुखार चढ़े। ठीक है। तो भैया जो आए रहो वो थोड़ो से न सावधान रहे। और ज्यादा कुछ ले भी आओगे तो तुम्हारा ना, लाया हुआ माल गौशाला में गाय खिलाएंगे। हाँ वो भी फिर हम ना खबा में भैया, क्योंकि फिर हम इलाज ढंग से हमारा मन गड़बड़ है जावे। आपको पता है कि पहले के वैद्य जो होते थे वो अगर कहीं इलाज के लिए जाते थे, और आज भी जो कोई जातो है ना कऊ आशीर्वाद देने और कछु ऐसो मानी जाती थी, वे वाके घर भोजन ना करते थे, पानी भी नहीं पीते थे। पानी भी ना पीते थे। ठीक है, तो वो जो वैद्यों की एक परंपरा है, हम वहाँ को थोड़ो सो ध्यान रखें। क्योंकि पूरी जैसा तो खाओगे अन्न वैसा हाँ। रहेगा मन। तो भैया जो लोग आए सोचें कि भैया मिठाई को डब्बा लाए चले जाए, आचार्य जी ज्यादा खुश रह जाएंगे, तो हम खाएंगे नहीं और इनका खिलाने भी ना देंगे, और तुम्हारे आशीर्वाद में कमी आ जाएगी। अगर तुम जो सोचो तो ना कि आशीर्वाद कछु दे दे में, कुछ भी लाने की जरूरत ना है, हमें हमारी फीस दे के चाहिए। और ठीक है। प्रकृति के लिए कुछ करो। और प्रकृति के लिए कुछ करो, क्योंकि किसी को कुछ खिलाने से नहीं है, आज तक खिलाने पिलाने से ही सब कुछ ठीक है जाएगा। तो फिर प्रणाम जैसा शब्द का प्रयोग क्या है, किसको प्रणाम करना है, व्यवहार आपका कितना पवित्र है, महत्वपूर्ण वो है। भाषा आपकी कितनी मीठी है वो महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवहार से पता चलता है भाषा का। आपको पता है कि जिनको हम घनो प्रेम करें उनसे कोई मीठी भाषा बोले बिल्कुल नहीं बोलता है। अच्छा गुरुजी, हाँ। जो आपके पास आते हैं हम्म। वो कहते हैं गुरुजी मेरे पास 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, लगा लो,
और इस बिजनेस को बढ़ा लो, तो उनके साथ आप कैसे कैसे मजे लेते हो। तो अभी एक छोटो सो प्रसंग भैया ने याद दिलायो। कई लोग ऐसे गने से काम लगभग आए दिन आई जावे, तो एक सूचना में उन्हों देवे। कोई यह सोच है कि मेरे ढोरे आए के और हमारे वो मतलब एक व्यवसायी करने हुर्रा वाले। बना के, हुर्रा हो गया ना बिजू का सो कहा बोले भाई, मतलब बाकी फायदा उठाए के बिजार भग जाए, मतलब या आचार्य को पकड़ करके और एक आध 2 4 10 20 500 करोड़ लगा के एक बिजनेस खड़ो कर लें। तो भैया मतलब निवेदन भी करने की जरूरत ना है और ना ही बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत। हमारी जैसी दुकान चल रही है वैसी तुम चलन दो। तुम यह सोचो कि हम लगाए देंगे हम 10-5 करोड़ रुपया और बड़ो सो बिजनेस, तो करेंगे क्या? तुम सोच सोच के ही तुम्हें नींद ना आ रही। मैं खैर ऐसे लोगों को नाम प्रमाणित तो ना करूं, घने से लोग आवे गुरुजी तुम्हारी बात इनमें ठीक ठाक है, इलाज वो ठीक है बे, कचू जाए ने बड़ो सो कर लियो। हमने बना भैया प्रारूप, तो उन्हें प्रारूप बनाए। अभी आए जो पिछली बार संडे को सैटरडे को बेचारे, तो 4 दिन में तो उन्होंने प्रारूप हमें बनाए के भेजो कि जो बिजनेस ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे मरीज को बुलाओ, ऐसे भर्ती करो, ऐसी तेल मालिश करो और ऐसे यहाँ पर वो बनाओ। हमने तुम पहले पूरा प्रारूप बनाओ, और बोले कि हाँ हमारे पास पार्टी भी मिल गई है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आए हमारे डोरे, बोला कि गुरु ऐसो ऐसो आचार्य जी कर ले। तो हमने सीधी कही देख भैया हम तो घने पढ़े लिखे हाथ ना है, और हमारे जो संगे हैं वे सब वैसे IT फाइटी इंजीनियर के हैं, और हमको अगर खड़ो कर दे तो हमें लूट खाए जाएंगे। हाँ बोला गुरु जी बात तो सही कह रहे। तो हमने कि तुम ही जाए ठीक कर ले। तो उन्होंने कई प्रारूप हमने बनाए कि हमें दो। तो प्रारूप बनाते बनाते उन्हें लग गए 4 दिन, उनकी नींद गायब। मतलब इसको हाँ वो तो स्वाभाविक है, नींद गायब है गई साहब की। तो हमने कि भैया नींद उनकी गायब है गई, तो फिर उन्होंने फोन करो कि गुरुजी कुछ नींद को पॉइंट हमें बताए दो। वो जाजना आए थे फॉर्म भरो मैं ढोरे, तो आए तो खैर जाई को आते कि कैसे इनको इलाज हो जाए, मेरो इलाज है जाए, हमें पे गलत रास्ता पे जा रही है, मतलब जब बिजनेस सी खड़ी सी तब नींद गड़बड़ ना आई थी। तो 4 दिन में उन्होंने प्रारूप माफ करना अगर वो भी कोई सुन रहे हो तो कहूँ है सके कोई सुने, अच्छी बात है। ठीक है। तो ये बात मैं उन लोगों को बताना चाहूँ जो यहाँ पर इस दृष्टि से आवे, हमें हमारी फीस से मतलब है, बिजनेस धंधों में तुम कहूँ और दिमाग लगाओ, हम तुम्हारे कहू काम के ना है। तो हमने भैया तुम्हारी नींद तो ठीक ठाक थी, तुम्हारी नींद कैसे उड़ गई? कि गुरुजी बस पता ही ना है 4 दिन से, हमने 4 दिन से तुम कर रहे कि तुमने जो हमें सेवा दी थी वो काम कर रहे हैं। हमने कौन सी सेवा दी थी? सोचिए मित्रों, मतलब हमने जब सेवा उन्हें दी कि तुम या को प्रारूप बनाओ या को बड़ो काम कैसे करो जाए, बड़ी बिजनेस घने से मरीजन को कैसे बहलाओ जाए। ये भी कभी कभी ज्ञान हमें पहले भैया ये कहे कि जो ऐसो कर ले मरीज हो ही या मिल नहीं पाए तुमसे, भाई पहले ही पर्ची बनाओ। वो क्यों? इनकी गलती नहीं, मैं भी यही सोचता हूँ, क्योंकि जो सहज और सरल हम मिल जाते हैं ना, तो कुछ लोगों की श्रद्धाएं गड़बड़ है जाती कि नहीं। कुछ ड्रामा पसंद है कि वो कोई बड़ो सो आदमी, बड़ो सो डॉक्टर है, अरे भैया तू मान मत मान, कतई मत मान, मेरे को कहा बिगड़ जाओगे। तो जब उन्होंने पूछा कि नींद को पॉइंट बताया, तो नींद तो तुम्हें ठीक आ रही थी कि ना गुरुजी हमने तुमने करो काहे 4 दिन सो कुछ नहीं, जो तुमने सेवा मतलब हमारी सेवा बता रहे हो, जो तुमने आदेश दो तो तुम्हारी सेवा के लिए हम हमें मतलब वो सब प्रारूप बनाए रहे थे। प्रारूप में उन्होंने 4 से 10 पन्ने लिखाए के तैयार करे कि ऐसे पेशेंट आएगा, ऐसी बिल्डिंग होगी, उसमें इतनी फीस होगी। तो हमने की ठीक है। तो हमने उनसे पूछी, हमने की श्रीमान जी जब प्रारूप बनाने में ही त्याई नींद उड़ गई और जो प्रारूप जब लागू होएगो तुम पे और हम पे, तो हमाओ का हाल होएगो। जो चीज सरल सहज हो रही है वो सब गुरु जी की नींद वैसे उड़ जाएगी जब उनकी 4 दिन की होगी तो गुरु जी की। तो मतलब आप सोचिए, हमने उनसे पूछा कि इस प्रारूप बनाने में तुम्हारी नींद चलेगी। अच्छा इतने दिन से जब बात समझ में आई कैलाश के, समझ में आ बैठो कहाँ जा रहे साहब? ठीक है कैलाश अब समझ पाए हो। तो
या केवल प्रारूप बनाने में चाहे नींद उड़ गई तो हमारी नींद को कहा होएगा। फिर समझ गए साहब कि जो तो बोला कि वास्तव में आप तो गुरु हो। करेंगे क्या ऐसे धन दौलत और ऐश्वर्य का मित्रों? जिंदगी का पता नहीं। हाँ, आज जिंदगी का सुबह तो पता कल नहीं, नहीं। उठे ना उठे, कब क्या हो। तो ऐसा ज्ञान किस काम का है जो काम ही ना आए? क्या फायदा आखिर ऐसे ज्ञान का, ऐसे धन दौलत और ऐश्वर्य का जो तुम्हारी खुद की नींद को खराब कर दे? हाँ, मैं सब कुछ लेता हूँ, खाता हूँ, लेकिन सबन को न ले में न खावे, और सबन को सच बताऊं तो मैं पचे भी ना है। अच्छा गुरुजी, तो उल्टो सूदो अगर आयु जाए। एक प्रारूप और था। हाँ, हम आप लोग बहुत बड़े बड़े संत भी आपके पास आए जी, हम लोग भी देशाटन में गए तो संत मिले, जी जी, आपसे कही तो आपने तो घोषणा कर दी मैं उसी के घर का खाऊंगा जो चक्की चलाएगा, सिलबट्टा चलाएगा, चूल्हा जलाएगा, मतलब इसमें से कुछ तो करे कम से कम। हाँ, कुछ तो करना चाहिए। तो उसी के घर का वो भोजन ग्रहण करूंगा। तो आपकी जो मंडली है देश भर में हजारों 10,000 लोग परिवारों ने आज चक्की चलानी शुरू कर दी। जी बिल्कुल कर दी, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ भैया। और जब बड़े बड़े नामों से आपने कहा कि आप ऐसी घोषणा कर दो, आपके तो करोड़ों करोड़ों फॉलोअर हैं, तो कम से कम लाख परिवार तो बदलेंगे। उन्होंने हाँ, क्या कहा? उनका जो जवाब था, देखो घनी सी बात आपने याद दिला दी। करोड़ों फॉलोअर जिनके हैं, मतलब अब मैं बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम है। तो वो जब हमें तो बुलाए लोगों ने, क्योंकि दर्द उन्हों के शायद आ जाएंगे वैद्य जी, शास्त्री जी, तो ये अमाउंट ठीक कर देवे। तो हमने देखो भैया तुम ठीक तो ना है सको, क्योंकि जो एजेंडा लेकर के आप चल रहे हो ना, वो एजेंडा ही होता है। धर्म के नाम पर हम चल रहे हैं मित्रों। तो हमने कि तुम एक काम कर दो। बोला कि क्या? कि अपने भगतन में, अपने पूरी सेवा मंडली में ये बोल दो कि हम उसी के घर भोजन करने जाएंगे जिसके घर में चक्की होएगी। हमने कहा चुप, गलत तो बोलो ना है। और अगर सच्चे तुम्हारे वो भगत हैं, सच्चे अगर तुम्हारे वो भगत हैं या शिष्य हैं, तो वो करेंगे ना जी। और सच्चे नहीं है तो जय जय राम जी की। जय जय राम जी की। एक कहावत हमारे देश में अभी चल रही है, कपटी गुरु लालची चेला। पहली बार सुन रहे हैं। एक कहावत है हमारे यहाँ। आज का जो माहौल क्या है, कपटी गुरु लालची चेला और बीच नरक में ठेलम ठेला। मतलब जाएगो गुरु भी नरक में और जाएगो चेला। वो जग कहेंगे, गुरु कहेगा हम तेरे मारे नरक में आए, और चेला कहे हम तेरे मारे आए, क्योंकि तूने सही ज्ञान ना दो। अब गुरु कहेगा तूने सही लागू ना करो। तो ये आज की कहानी है भैया। यानी फिर दोबारा से नोट कर लो, कपटी गुरु लालची चेला बीच नरक में ठेलम ठेला, मतलब धक्का मुक्की मारपीट। तो चुप रह जाते हैं ऐसे लोग, कहते कि काहे को तुम शास्त्री जी, वैद्य जी, एक भगत ना दिखाई देगो। मतलब ये जवाब है उन महापुरुषों के। महापुरुष आजकल सारी से मिल रहे हैं, जगह जगह बैठे हैं संत, जगह जगह संत बैठे हैं, जगह जगह दुकान खुल रही है। तो दे जाए 500 रुपये, अरे बहुत थोड़े दिए यार, 500 रुपये गुरुनामा में यार, 500 रुपये दिए बस। अरे गरीब है, चल जान दे यार। ठीक है यार। वो खुद तो तैरना आओगे नहीं, वो दूसरे के तैरा होगा भाई, बताओ। ये मतलब बात बड़ी गंभीर है, लेकिन सच है। लेकिन हमसे पूछा, मैंने बड़ा कॉन्फिडेंस में बोला, नहीं आप घोषणा कर दो, आप जाओ ही मत किसी के घर। बोला कि सारे भगत सारो बैराग उतर जाएगा सबन को। बोला कि ऐसा संभव है? हमने अपने लोगों में तो बोला है, जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, भाई मित्र गुरु आचार्य, जो जैसी श्रद्धा रखता है, मेरा तो सीधा खुला चैलेंज, तेरे घर में चक्की है, चले ना चले, दिखाई तो दे रही, कछु तो अलग सोच है गो, चक्की पड़ी तो है, चल भी रही है, ठीक है, आज नहीं तो कल चलेगी, लाठी होनी चाहिए, खाट होनी चाहिए, फर्श होना। मैंने अपने लोगों में किया, और आज मैं इतना सौभाग्यशाली हूं, कोई माने ना माने, मैं धन्यवाद देता हूं। विदेश में भी मिलेगा। हाँ, उन लोगों को जिन लोगों ने मेरी बात मान ली और अपने घरों में उनको
अगर आप सोचिएगा कि चक्की की कोई महत्वता नहीं होती, सिलबट्टे की कोई महत्वता नहीं होती, खाट की कोई महत्वता नहीं होती, तो क्यों शादी विवाह के दिन इसको पूजा जाता ही नहीं? आपका नया जीवन ही तब शुरू होगा जब इनकी पूजा हो। जब इनकी आप पूजा करो। आजकल तो पलंग आ गए, पहले तो खाट ही होया करती हमारे सारे। पुराने टाइम में खाट ही होया करती। पलंग के चक्कर में तो पागल है गए सब। पलंग तो थे ही को नहीं, मार दो तो हाँ, पलंग टूट रहे हैं। टूट रही है तो आई अब पलंग बिना बेड के सोवत होनी। नींद भी ना आवे। आज गुरुजी एक अच्छी चीज और हुई। हाँ, सोफा ला रखे नरम वाला। तो अभी गुरुजी कपटी गुरु लालची आंगू की कहा है? गुरुजी आज एक अच्छी चीज और हुई कि इस बार जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है उनका शाम में फोन आया कि भैया मेरे बेटे ने मुझे ऑस्ट्रेलिया बुलाया। ऑस्ट्रिया जा रही है वो, ऑस्ट्रेलिया में भी रहती हैं और बेटा उनका ऑस्ट्रिया में। तो उन्होंने बोल दिया मैं तेरे घर पे तभी आऊंगी, तू इंडिया से मंगा चाहे कहीं से मंगा या बना, तेरे घर में चक्की और सिलबट्टा और खाट, ये तीनों चीजें तेरे यहाँ ऑस्ट्रिया में होंगी तो आऊंगी, नहीं तो मैं अपने ऑस्ट्रेलिया मैंने कर ली है, मैं यहीं पे भली हूँ। बहुत उनके अच्छा। बेटे ने उनको बोल के आज से ही सर्च करना शुरू कर दिया और बोल रहा है कि माँ कि जिस दिन मैं ले आऊंगा उस दिन तुम्हें फोन करके बुला लूंगा। ये संकल्प शक्ति होनी चाहिए। और आज का आपको पता है कि घने से मतलब बात थोड़ी सी कड़वी है, जो गाय दूध दे रही ना, लोग लाते बाई की खाए रहे हैं, ठल्ला कोई कहू चराए रहो। जिस माँ बाप से, जिस संतान से स्वार्थ जुड़ा है, समझ लो वहां तो लोग सेवा कर रहे हैं। स्वार्थ नहीं है तो कोई सेवा ठेलम ठेला हो रहा है आजकल, ठेलम ठेला जी हर जगह, है? हर जगह हो रहा है जी। पढ़े लिखे में भी हो रहा है और अनपढ़ों में भी हो रहा है। सारा का ये हाल है जी। खास करके पढ़े लिखों में हो रहा है। करे के जी महंगाई इतनी बढ़ रही है। हाँ। अब वो बच्चे बेचारे अपना परिवार ने पाला है कि या उनके माँ बाप ने पाला है जी। तो माँ बाप ने बच्चे कैसे पाल दिए थे? आपने चाहे 10 थे उसको भी पालेंगे। हाँ। और वो पाल सकते हैं। हाँ। लेकिन वो उसके शादी कर दी, उसके 1-2 बच्चे हो गए, वो कहा जी बुढ़ा आ गया, ये इसको खंगार कर रहे यहाँ पर, इसको निकालो, इसको उसको छोड़ते निकालो। तो कल उनके साथ भी तो यही होने वाला है। हमारे साथ नू नहीं होगा जी। हमारे जो है ना गवर्नमेंट की पेंशन ले रहे हैं जी, हमने को नहीं होगी। बात तो दे रखी मेरे को गवर्नमेंट ने रोटी दे रखी है। वरना तो हमारे भी तुम्हारी भी खतरे में आ जाती सरकार। थाई हैं? ये जान जाने ले आओ इनकी आपने पैसा तो ला दे। तो बात थोड़ी सी कड़वी है मित्रों, लेकिन सच्चाई मैंने न जाने कितने माँ बाप को, सच बात यह है मित्रों कि भरे पड़े हैं जी। अनाथ आश्रम भरे पड़े हैं। मेरे पास इतने लंबे समय में शायद ही है कि 1% लोग हैं जो सच में और श्रद्धा के साथ में अपने माँ बाप को मेरे पास इलाज के लिए लाते। न जाने कितने बुजुर्ग नौकरों के साथ तो आ रहे, उनके पास गाड़ी तो है, पैसा तो है, ऐसा बहुत लेकिन संतान नहीं है सेवा करने की। चलिए ये एक विषय अलग है, लेकिन मुख्य विषय ये था। 2-3 विषय जो आज की मैंने चर्चा की एक थी। तो पानी वाला, आज का बिंदु क्या क्या है गौरव भाई आपको बताएंगे। सबसे पहला तो पानी वाला जी कि पानी में कोई जादू टोना मंत्र भभूत हाँ कोई भी विज्ञान मतलब अवैज्ञानिक तथ्य नहीं है। सिर्फ इतना ठीक है है। कि शरद पूर्णिमा के दिन आपने उस पानी को शरद की चंचल किरणें जो पड़ रही थी चंद्रमा की, उसको आपने स्टोर किया, पात्र की महिमा थी, और उस पात्र में रख के आप लगा रहे हैं। लगाते ही ठीक है। लोगों का दर्द सही हो रहा है। एक बिंदु। अभी दूसरा जितने बिंदु लोग- क्या है, एक कोई सेकंड। बताएगा आज की गुरुजी, चर्चा एक सेकंड, के? एक चीज और, अभी जितने भी लोगों के लगा था दर्द के लिए, लगने के बाद में किसी का दर्द रहा है तो बता दो, आराम है तो वो भी बता दो। लाइव है, सच बोलो, ठीक है। झूठ तो अब नहीं है। अब यहाँ पर किसी क्या को है, दर्द बताया दूसरा बिंदु क्या है आज का, आज की चर्चा का दूसरा बिंदु क्या है आप बताएं, याद हो तो। हाँ, अभी 2-3 बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। दूसरा बिंदु जो था, एक तो पानी का था, अग्नि का था, अग्नि का, हवा, पानी और जलवायु परिवर्तन। हाँ अग्नि तत्व का। यानी अपने घर में एक तो स्थान परिवर्तन करते रहे,
जब भी आपको समय मिले, मौका मिले। और इसका पालन भारत भी करता है और विदेशी अधिकांश करते हैं। और आज हमारे देश में भी कई प्रदेश जिस दिन छुट्टी तो छुट्टी, ऐसे है ना, कई राज्यों में, कई देशों में है। शायद अगर मैं भारत से बाहर निकल के जाऊंगा तो कई ऐसे राज्य हैं, क्योंकि हमारे साथ कई लोग, वहां उस दिन कोई काम नहीं करेगा। और कई देशों में तो मित्रों आज ऐसा भी है कि वहां डॉक्टर ही ढूंढे नहीं मिलता है, डॉक्टर ही नहीं है। मतलब बीमारियों की संख्या कम है, अथवा डॉक्टर न होने की वजह से वहां के लोग ऐसे कुकर्म नहीं करते हैं कि जल्दी बीमार पड़े। डॉक्टर का होना भी बहुत खतरनाक है, सुलभ होना। हाँ, सुलभ होना। अगर डॉक्टरों की सुलभता है, चिकित्सा की सुलभता है, तो उस देश में लोग लापरवाह भी होंगे ही होंगे, स्वाभाविक मित्रों। तो ऐसा भी है। तो यानी हवा पानी बदले दूसरा विषय जो था, और जिसमें अग्नि तत्व, यानी आपके घर में पवित्रता, आगी हमेशा होनी चाहिए। ठीक मतलब है, चेतना और ऊर्जा। चेतना और ऊर्जा के साथ में, नहीं आगी को सीधो तो पथा यानी उपला आप राख में दबा के रखो। और उपले का मतलब जब भी आएगा तो देशी गाय का उपला। ठीक है, एक दूसरा बिंदु ये था। और तीसरा बिंदु क्या था? जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, वो वास्तव में जो हमारे देश का धर्म है, वो अपने अनुयायियों पर अगर लागू कर दें, मेरी तरह, ये मेरा अभिमान नहीं है, मेरा स्वाभिमान है, हमारे अनुयायी कहिए, हमारे स्नेही कहिए, हमारे सिपाही कहिए, या हमारी टोली, मैं उनको धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी थोड़े से मंतव्य यानी विचार को और घोषणा को सुना, तो अपने घरों में उनको लागू भी कर दिया। आज वो सबके सब तन से भले ही बीमार हो, मैं मानता हूं, लेकिन मन से कोई बीमार नहीं है। आप दूसरा कंटी नहीं देते हो, आप लोगों के घर की रसोई को परिवर्तित करा रहे हो। तो आप सीधा बोलते हो भैया चक्की चला, चूल्हा चला, हाँ, और सिलबट्टा चला और स्वस्थ हो जा। ठीक है, यही एक मूल मंत्र है जो मैं यहाँ पर हवा पानी और अग्नि के माध्यम से कर रहे हैं। ये तीसरा बिंदु हो गया। और चौथा बिंदु क्या हो गया था आज का मुख्य, आज की चर्चा का? ठीक है, थोड़ा सा याद करिए। आज की चर्चा का चौथा बिंदु जो मुख्य था और जो फर्स्ट था, पहला बिंदु था कि हमारे ढोरे ऐसे लोग जाएं जो लालच से आए। हाँ, ऐसे लोग मत आवे जो हमें ज्ञान देने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। आपके घर में भले लोग नौकरों की फौज हो, लेकिन यहाँ पे आओ तो कमर कस के आना। हाँ, प्रकृति के साथ रहना है, अपने काम स्वयं करने की कुछ फीस है लेकिन बाध्यता नहीं है। तुम्हारे पास जो है वो दे देना, नहीं है तो दिमाग भी मत चाटना। इलाज हमारा सिर्फ 1 या 2 मिनट का है, चाहे बीमारी तुम्हारी 200 वर्ष पुरानी क्यों ना हो। ठीक होना ना होना वो प्रकृति का काम है। आपका जो भी तत्व आएगा हम उसको कम करते हैं, बैलेंस करते हैं, संतुलित करने के लिए कुछ बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। दूसरा, हवा पानी और अग्नि को बदलते हैं। तो जितना हवा पानी अग्नि तुम्हारी बदल सकेगी, जितने दिन तुम रह सकोगे, कितने दिन रह सकोगे वो तुम जानो, यहाँ रहो या घर रहो। अच्छा, आकाश की निर्मलता में कौन आज रह रहा है? कोई नहीं रह रहा। कोई नहीं रह रहा है। आकाश की निर्मलता को ना तो आकाश सुलभ है, ना अग्नि, ना हवा, ना पानी, सूर्य उपलब्ध है। हाँ, यहाँ पे वो सर्व सुलभ होगा। आपको प्रकृति की जो जैविक घड़ी है ना, उसके साथ आप तालमेल करेंगे जो आपको करनी चाहिए वास्तविक जीवन में। जी, तो मित्रों मेरे कहने का सीधा सा अभिप्राय है कि ऐसे घने से चालाक लोग तो घनों से खोपड़ी खाने चटकाने वाले तो ना आए। ठीक है, हाँ, इतना जरूर है कि आज अपने दर्द का और समस्याओं का रेशियो लिख लो, और आज के 4 दिन के बाद वही समस्याओं को आप नोट करके बताओ कुछ कम हुआ या नहीं। कुछ कम होता दिखे। अब यहाँ में ऐसे भी कुछ 1-2 लोग % लोग ऐसे भी है जिनकी समस्याएं बिल्कुल भी कम ना हो, ये मैं स्वीकार करता हूँ। 1 भी % उनको लाभ, 1% ही ऐसे लोग हैं उनको भी एक भैया त्याई हवा पानी का जो ज्यादा खर्च है गई भाई ने 1600 समय लगे। ये संख्या 2% नहीं है, 4% नहीं है। अब या को प्रमाण देखने के लिए कुछ तो तुम्हें भी खर्च करना पड़ेगा।
देखो आओ या हवा पानी यहाँ की बदलो। तुम पे पैसा ना आए, खरा खर्चो ना दे सको, फीस ना दे सको, तो अपने गद्दे घर से गद्दा रजाई आटा दाल ले आओ, लकड़ियां हम ला के दे देंगे, लाके दो दोगे? बिल्कुल गुरुजी। ठीक है। अगर वो भी नहीं तुम कर सको तो भैया यहाँ आकर के लोगों की सेवा करो, लकड़ियां तो लाओगे? लकड़ी तो हम लोग दिलवा देंगे, यहाँ आकर के बनाओ खाओ, और झूठ साबित हो गए तो भैया कछू तो हमारे ले जाइए, और सच साबित हो गए तो अपन छोड़ जाइए। यानी प्रमाण तो चाहिए, लेकिन घर बैठे ही प्रमाण सब कुछ मिल जाए तो हमें कोई तनख्वाह दे रहा हो? कोई जरूरी है तुम मानो मानो मत मानो। और तीसरो विषय यानी पांचवा जो आज की चर्चा को संदर्भ थो, वैसे सब लोगों को मैंने समझाने की कोशिश करी जो मेरी समझ है। कौन सो थो? कपटी गुरु लालची चेला बीच नरक में ठेलम ठेला। ठीक है। तो भैया ये बात घनी सी गड़बड़ सी तो है। अगर आने वाले, यानी ये बात सिर्फ धर्म के ठेकेदारों पर है, अगर कोई धर्म का ठेकेदार लेकिन गंभीर है, अगर अपने शिष्यों के लिए, अपने भक्तों के लिए कुछ ऐसा ड्रामा डर से कर रहा है, फोन मेरा बज रहा है क्या? ठीक है, उस साइड चले जाओ, मेरा रखा होगा बोले। चार्जिंग पर होगा शायद। तो ऐसा ध्यान रखिएगा कि ऐसे गुरुजन, ऐसे साधु संत, सभी नहीं, संत महापुरुष, मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन अगर आज हमारे देश में सभी संत ऐसी घोषणा अगर कर दें कि हम उसी के घर का भोजन प्रसाद लेंगे, तो क्या देश में परिवर्तन संभव नहीं है? सिर्फ इतना भी करते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रह रहे हैं तो भी नहीं करें, तो भी नहीं कर सकते, है ना? मतलब देश में एक क्षण में एक बिंदु को पकड़ लें कि पेरेंट्स को पकड़ लें, भोजन को पकड़ लें, संस्कृति को पकड़ लें, तो बहुत परिवर्तन आ जाएगा एक दिन। बहुत परिवर्तन आ सकता है मित्रों। तो ये जो छोटे छोटे से बिंदु हैं, सच में तो घने से चालाक ना आवे, घने से दिमाग वाले ना आवे, और बिजनेस माइंड अपनो घर धर के आवे। और यहाँ की हवा और पानी, अच्छा हवा पानी 24 घंटे की हवा एकदम अगर चाहे कि 1 मिनट में भर दे क्योंकि दिमाग में भर सके, तो 24 घंटे तक को तो खाना पड़ेगा। यहाँ मत खाओ, कहीं और जाओ, नहीं तो कपटी गुरु लालची चेला बीच नरक में ठेलम ठेला। ठीक है। और ये घनों सो है कि इनकी सबकी हवा पानी मित्रों बदल रहे हैं। आगे हम कोशिश करें कि दिन भर रसोई चलते ही रहे, पर जो रसोईया जो है ना, ध्यान ना रखे को पैसा देखेगा, कोई ना देखेगा। कल से तय ड्यूटी लगाओ। वैसे ऐसे आ जावे दादा, जो इलाज करा ले, खायू जावे है। समस्या सुनो जी, एक तो शहरों में जो है, दिल्ली देख लो जैसे, हाँ, अब छोटे छोटे तो कमरे हैं बेचारे तो रहे, और वो बेचारे कितना चूल्हा जलावे बेचारे, चक्की रखे, वो अपने बच्चे का ही मुश्किल हो जाए, बेचारे गरीब आदमी जो है ना जी। अब कम से कम 100 गज का प्लाट हो, ये हमारा हारा रखे है ये को, इस्तेमाल करते हैं हुक्का के लिए, वो गोसे ले बाहर से, और वो उपले जला कर रहते अपना हुक्का भर ले जी। तो सारा दिन तो रात दिन पड़े रह जाए। जिस दिन तूफान आ गया उस दिन आग दूसरे के घर भी लगती है। तो छप्पर नहीं है जी, छप्पर आपका है जी, आग जला के रख दे, तूफान आ जाए, ध्यान ना दे फिर। नहीं, अब वो तो आपका तर्क सही है। तो क्या पहले आगे आगे ज्यादा लगती थी? पहले लगा करती थी। कितनी? पहले आग लगती थी तो बुझ भी जाती थी। अब जब गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है ना, तो बिल्डिंग मिल जाती है। बुझान की मतलब तब आगे जलती थी तो वो धीरे धीरे हम काबू भी कर लेते थे। अब तो सिलेंडर तक जाता है तो पूरा घर खत्म हो जाता है। तो मतलब वो आगे जितनी हमने दवाई, उसको जितना भी हमने तकनीक और दिमाग लगा के उसको सुरक्षित की तरफ गए, लेकिन पहले की आगी जो होती थी वो जानलेवा नहीं होती थी। और आज की आगे अगर सिलेंडर फटता है, कैंसरस भी है। पड़ी है जी घर में, 2 सिलेंडर है जी, एकदम आग लग गई तो क्या हाल होगा घर का जी? 2 सिलेंडर भरे हुए हैं। अच्छा, और चूल्हे की आग से अगर आगी लगे तो? इतना तो खैर नहीं है, बाकी ध्यान रखना पड़ा है वैसे जी। नहीं, चूल्हे की आगी ज्यादा नुकसान करेगी या सिलेंडर की? सिलेंडर की। हाँ, तो अब तो तुम घर में ऐसे बम रखे पहले ही आ गए। तो मित्रों, ये कुछ कुछ बिंदु हैं जिनको हमें थोड़ा सो ध्यान देना पड़ेगा। और किसी भी चीज का बहस की तरफ अगर आप जाओ तो उसका अंत तो सीधी सी बात यह कि भैया दिमाग मत घनों से लगाओ,
तो यहाँ के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश करी कि यहाँ को आ सके और कैसे कैसे आ सके और यहाँ को इलाज का है। दवाई गोली ढोरे तो मजे हाथों कछु ना इत्यादि ढोरे जितनो समय है सके हवा पानी और आगे के लिए तो आ जाइयो, और यहाँ ना आ सको तो यही 2-3 तत्व, बाकी के तत्व बच गो आपको आकाश और कौन सा बच गो पृथ्वी। तो पृथ्वी और आकाश ये 2 तो वैसे ही ठीक है जाएंगे। आपको पता है कि एक है मारे दूसरो मच जाए, एक है मारे दूसरो मच जाए, और तीजो हवा कैसे कहते हैं? खाए मर जाए। हाँ बताओ, एक है मारे एक के मारे 2 मर जाए, तीसरा खाए मर जाए। पृथ्वी मिट्टी तो बदल जाती है, अधिकांश घरों में पत्थर और टेल लगे हुए हैं ना, अपने यहाँ तो केवल पृथ्वी है शुद्ध। हाँ, तो यहाँ पृथ्वी भी आपको पूरे घने से दिन में आपको मिट्टी मिट्टी में ही रहना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि ये 5 तत्वों में से हवा पानी बदल गो, दूसरो त्याओ आग ही बदल गई, यानी आग 24 घंटे तुम्हें मिल गई, और मिट्टी तो यहाँ आपको खुली मिल रही है। तो एक है मारे फिर आंगू कहा तो 2 ही मर जावे, और तीसरो हवा खाए मर जाए। तो एक तत्व सही तो दूसरो सही, तीसरो अपने आप ठीक है, और बाकी के बच्चे 2 वे तो साले हवा खाए के ही मर जाएंगे, ये ठीक है जाएंगे। बस थोड़ो सो या सिद्धांत को जान लो, समझ लो मित्रों। यानी सीधा सा शायद मैं मानता हूं कि आज का अभी का जो प्रशिक्षण रहा है कितनो सरल सो है, समझ में आएगी ना। जहां में कुछ भी सीखना ना है, जब भी गड़बड़ लगे कुछ पेट में पीठ में तो हवा पानी, क्योंकि बीमार भी तो हम हवा पानी से ही हो गए। बहुत सारे राजा तब ऐसे ही सारी चीजें दवाई खा रहे हैं जी, जहर यूं देख लो जी, उसमें 4-4 कट्टे खाद डाल रहे हैं। पर तुम तो यार करिया आलू खाए रहे हो ऑर्गेनिक। अब कड़ी आलू ही पूरे तो आपने जो बोए हैं जी। ये जो नीलकंठ है ना, हाँ जी, ये जो नीलकंठ आलू है ना, हाँ जी। ये बैंगलोर में जब मॉल से आप खरीदोगे तो 80 और 120 रुपए किलो है। हाँ यहाँ तो वो 30 रुपए 25 रुपए किलो के, हाँ, वो सारे खाद मार राखी। नहीं जो अब तुम यहाँ जो खा रहे हो, जो यहाँ की आलू जो काली काली वाली आलू है, मैं ये इसका नहीं कह रहा जी। हाँ जो हम मंडी से लावा जी, हाँ मैं तो उसकी बात कर रहा हाँ, वो तो ठीक है। तो ये तो ऐसी समस्याएं चलती रहती है, लेकिन अब तुम्हें बदलना है तो एक छोटो से यहाँ प्रारूप बनाओ भैया। या में आनो चाहो या को लाभ लेनो चाहे तो वो जरूरी ना है। ऐसो तुम अपने घर में भी कोशिश करो बदलो, और कबू आनो चाहो तो भैया आ जाइयो। यहाँ की सेवा शुल्क 500 रुपए लगभग रखा हुआ है। अगर तुम यहाँ रह रहे और यहीं खाए रहे तो भैया 100 200 500 रुपया और कछु समझ लियो है, ताकि कछु और गरीब लोगों को पर होबे काय कछु घने ऐसे चालाक भी आ जावे, वो खायू ले में इलाज करा ले दवा ऐसे आ जाते हैं कि नहीं है? आ जाते हैं, पूछे भी नहीं। अच्छा, सबसे अच्छी चीज क्या है, आपके जो संस्कार है ना, वो या तो आपको स्वस्थ करेंगे या जीवन में पतन की तरफ लेके जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो गुरुजी का जो शुरू से प्रारूप है ना, जब तक रोगी को देख नहीं लेते हैं वो उससे कभी फीस की कहते भी नहीं है, और चलते टाइम जानबूझ के नहीं कहते मोस्टली लोगों से कि अगर तेरे संस्कार ठीक होंगे तो खुद देके जाएगा, नहीं देके जाएगा अगली बार नजर चुराएगा और आएगा भी नहीं। 2 बीमारी और लेके आएगा। तो नहीं, खैर मित्रों, ऐसी मैं बाध्यता भी नहीं चाहता हूँ किसी भी तरीके से। ये सेवा कार्य मित्रों चलता रहे, और ये जो है ना हमारी मानसिकता ही जो है ना वो हमें स्वस्थ और अस्वस्थ रखती है। और मैं मानता हूं कि जीवन में वो व्यक्ति ही सच में कहीं ना कहीं परिस्थितियों में घिरता है जिस पर कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य के प्रति कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है मित्रों। तो आज को विषय है, और मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने आज समझो है ना थोड़ा सो, तो उनको एक सार यानी निचोड़, जो लोग भी समझ पाए उस निचोड़ को कमेंट में आप जरूर लिख दीजिएगा। और हवा पानी अग्नि का कही थी, एक है मारे 2 मर जाए, एक है मारे 2 मर जाए, तीसरो हवा खाए मर जाए, खौफ खाए मर जाए। तो बाकी के जो 1-2 तत्व तो बच भी जाएंगे, उन्हें हम तो मिलके देख लेंगे। ठीक है मित्रों, मिलेंगे कल किसी और अन्य विषय के साथ। और अभी 13-14 में दिसंबर में जो प्रशिक्षण रहा है उसमें संयोगवश मैं ज्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन
संस्थान टीम के सिपाहियों ने भरपूर उनका सत्र करवाया और मैं जल्द ही यानी कल या परसों, कब का रखेंगे गौरव भैया उनके साथ मेरी चर्चा? कल ही उनके साथ हम चर्चा करेंगे। तो उनको सारे नोट बनवा दिए गए हैं और ये धीरे धीरे प्रक्रिया, हमारी कोशिश है कि हवा पानी और अग्नि वाला सिद्धांत लोगों के जीवन में जल्द लागू हो। मिलेंगे सबन को मेरो घनों सो राम राम, राधे राधे।